नमस्कार। आज हम श्री गणेश यानी विघ्नहर्ता सौभाग्यकर्ता देव के विषय में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही एक छोटा से प्रयोग के माध्यम से किस प्रकार से श्री गणेश की ऊर्जा को हम अपने शरीर में जागृत कर सकते हैं, झंकृत कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब भी श्री गणेश की चर्चा होती है तो अपने आप ही चित्त हल्का सा हो जाता है। एक आनंद की लहर, एक चेहरे पे स्माइल, एक खुशी, एक बाल सुलभ आनंद प्राप्त होने लगता है। और इसका कारण है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में श्री गणेश को अनुभव किया है। और यही कारण है कि हर बार गणपति का जब पूजन किया जाता है तो और अधिक से अधिक साधक गण एकत्रित और भक्तगण एकत्रित होने लगते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि श्री गणेश का विग्रह भी अत्यंत रहस्यमय है, बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए अपने आप में। वो गौरी पुत्र हैं, वो 4 हाथों वाले हैं, एक दंत हैं, और ऐसे में इनको थोड़ा थोड़ा हल्का अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी क्रियाकलाप को हम अपने आप ही सहज रूप में, सुकर रूप में संपन्न कर सकेंगे और विघ्न बाधाएं कम हो सकेंगी, समाप्त हो सकेंगी। श्री गणेश के 4 हाथ हैं और उनमें एक में मोदक है, या फिर कहें थाली में मोदक लिए हुए हैं, और ये उनके आनंद का, रुचि का विषय है। और दूसरे हाथ में उन्होंने माला ली हुई है। अब वो माला अर्थात जप करना, जैसे हमारे अंदर अजपा चल रहा है, ऐसे ही नित्य निरंतर एक जप का चलते चले जाना, यही हमारी श्वास प्रश्वास है, जिससे जीवन का होना संपन्न हो रहा है। उसके अलावा एक हाथ में उन्होंने नूज को लिया हुआ है। ये अंकुश है जो कि कंट्रोल करता है, और इसलिए यही है जिसके माध्यम से मन को व्यवस्थित रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है, और इसीलिए श्री गणेश को बुद्धि के देव कहा जाता है। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, या उनका अपना एक टूटा हुआ दांत दिखाया जाता है। अब देखिए इन सभी का जो अर्थ है, जैसे एक दंत का अर्थ क्या हुआ? एक दंत का अर्थ हुआ कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना। और ये हमारे लिए जो है, चाहे लिख करके करे जाए, चाहे बोल करके करे जाए, हम सब में भी सतत निरंतर हो रहा है कि हम अपनी वाक को, आवाज को यूज करके बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसे ही श्री गणेश ने, जब वेद व्यास जी ने मन ही मन सोचे पुराणों के विषय में, उन कथाओं को याद किया, तो श्री गणेश ने उन सभी को अपने टूटे हुए दांत के माध्यम से कागज पर उतार दिया। और वही आगे आज हम सब पढ़ते हैं, जिनको हम पुराण कहते हैं। तो कितना कितना रहस्यमय है ये कम्युनिकेशन का क्षेत्र, क्योंकि श्री गणेश मूलाधार में स्थित है, जहां परावाक कहलाती है, जहां पर पहला ऐसा स्पंदन होता है जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं, और उसी को ही वो अपने टूटे दांत से उस स्थिति तक लेके आ जाते हैं जहां पर वो व्यक्त हो जाती है, लिख दी जाती है, बोल दी जाती है, और इसे ही वैखरी कहते हैं। तो इसलिए श्री गणेश के इन 4 हाथों से पूरे जीवन को किस प्रकार से जिया जा सकता है या संपन्न किया जा सकता है, उसके रहस्य हैं। अब दोबारा से एक बार देखिए, आनंद का रहस्य है, सांस का रहस्य है, नियंत्रण का रहस्य है, यानी कि मन के ऊपर नियंत्रण का, और वाक, बोलना। ये ऐसे 4 तथ्य हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में सभी कुछ हम संपन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और विषय है, उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता। सौभाग्य तो ये स्वयं होगा कि इन सबको अगर हम समझेंगे तो हमारे जीवन में सौभाग्य का आगमन हो जाएगा। इसलिए गणेश अगर आएंगे तो सौभाग्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब विघ्नहर्ता कैसे, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग अपनी दृष्टिकोण में जब भी इस जीवन को देखते हैं तो हम सब कुछ देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट, या तो ये ब्लैक है
या ये वाइट है। जबकि जिंदगी ऐसी है नहीं। जीवन में सभी कुछ शेड्स ऑफ ग्रे है। जो आपको आज दिखाई दे रहा है कि सही है, वही या तो कालांतर में या फिर व्यक्ति के अंतर पर अपने आप ही परिवर्तित होकर के गलत भी दिखने लगता है। जो कुछ आज आप एक ओर से देख करके कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा है, पर वो हो सकता है दूसरी तरफ से वैसा ना हो। या जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में बहुत कुछ आपको दिखाई देता है, पर वैसा तो नहीं है। तो वास्तव में जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वहां से देखने पर जो दूसरी जगह से दूसरे व्यक्ति ने देखा सही माना, वो हमारी तरफ से देखने पर हो सकता है गलत हो। तो इसलिए जो दृष्टिकोण है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिफाइन और समझाया गया है, ये हमारा जहां पर है, जहां हम खड़े हैं, वहां से देखने पे हमें जो चीज दिखाई देती है, हम उसको मान लेते हैं कि बस ऐसा ही है। जबकि सच्चाई इस तरह की नहीं है। सच्चाई इसके बियॉन्ड है, और इसी को क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं जब इसको हम स्टडी करते हैं। तो ऐसे में श्री गणेश अपने आप में, जब हम उसमें उस ऊर्जा में उतरते हैं उनकी, तो वो इन बाउंड्रीज को डिसॉल्व करने लगते हैं। क्योंकि हम फिर अपने पर्सपेक्टिव को, अपने परसेप्शन को बिल्कुल भी हार्ड लाइनर नहीं बनाते। हम देखते हैं कि ये जो चीज़ दिख रही है, दीवार जो दिख रही है, ये दीवार ऐसी ना होके ऐसी भी है। आज हमें दिख रही है बहुत ऊंची, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊंचा जा करके साइड वाले मकान पर देखें तो दिखेगी बहुत नीची। तो इसलिए जो हमारे परसेप्शंस हैं, वो हमारे बाउंडेशंस बन जाते हैं, हमारी लिमिट बन जाते हैं कि हम उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते। और ऐसे में हमें ये लगता है कि जीवन में तो शायद कोई रास्ता है ही नहीं, मार्ग है ही नहीं, क्योंकि हम उन परसेप्शन से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही श्री गणेश की ऊर्जा का और उनकी कृपा का आवाहन होता है, तो वो इन परसेप्शंस को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक समझ आनी शुरू हो जाती है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि बस अब ये सब कुछ हो गया, अब क्या रास्ता। तो रास्ता तो निकलने शुरू होते हैं। और वो कैसे निकलने शुरू होते हैं? जैसे ही आप उसके बियॉन्ड देखना प्रारंभ करते हैं, आपका परसेप्शन वाइड होना शुरू होता है, आपके लिए सब कुछ एक शेड्स ऑफ ग्रे बन जाता है। अगर वो ग्रे थोड़ा डार्क हो जाए तो ब्लैक हो जाता है, और थोड़ा लाइट हो जाए तो वाइट हो जाता है। और ग्रे में भी अपने आप में कोई हल्का डार्क है, कोई ज़्यादा डार्क है, कोई उससे ज़्यादा डार्क है, कोई उससे ज़्यादा डार्क है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो जब ऐसा दिखाई देता है तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जिसके पार आपको समस्या का हल दिखने लगता है। आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं बचता। ये सब कुछ बादलों की तरह आ रहे होते हैं और छट रहे होते हैं। सूर्य का प्रकाश पुनः धरती पे पहुंचने लगता है। तो वास्तव में श्री गणेश का इतना दिव्य प्रभाव है कि उनकी ऊर्जा जागृत होते ही हमारे सामने जो ये बादल छाए हुए हैं, ये छटने शुरू हो जाते हैं। इनके पार हम देखना प्रारंभ कर देते हैं, और इस कारण से हमें समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं है। तो अवश्य समस्या एक आई है, और इसको ऐसे करके या समय रहते ही अपने आप चली जाएगी। और ये सब कुछ श्री गणेश की ऊर्जा करती है हीट करके, गर्म करके। यानी कि ऐसा समझिए जैसे जीवन में आपने बर्फ देखी होगी, आइस, स्नो, उसको अगर आप भगोने में डाल करके गैस पे गर्म कर दें तो क्या होगा? वो पानी बन जाता है। और उस पानी को और गर्म करते रहेंगे तो क्या? भाप बन जाती है। यानी कि वो जो समस्या आपको, पत्थर जो दीवार जो दिख रही थी, बर्फ की दीवार, उसको अगर आपने थोड़ा सा गर्म कर दिया तो क्या होगा? वो भी पिघल जाएगी और पानी बन जाएगी, और पानी में आप तैर करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे और गर्म कर दें तो वो भाप बन जाएगी, और आपको अपने वातावरण से कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, और आपको दिखाई देगा कि सारी समस्या खत्म हो चुकी। जो दीवार थी, जो आपकी बाधा बनी हुई थी, वो खत्म हो चुकी। तो एक्चुअली श्री गणेश हमारे अंदर की उस लेटेंट ऊर्जा को, लेटेंट हीट को जागृत कर देते हैं, और हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो क्षमताएं हैं, वो हमें दिखने लगती हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि श्री गणेश की ऊर्जा को हम आत्मसात करें, अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि वो लेटेंट ऊर्जा, हीट, गर्मी हमारे अंदर पैदा हो, और वो कुंडलिनी के जागरण में सहायक हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कुंडलिनी? क्योंकि
मूलाधार चक्र में गणेश जी का स्थान है और वहीं कुंडलनी का स्थान है। तो जब हमारी लेटेंट हीट यानी छुपी हुई ऊर्जा, ऊष्मा, कुंडलनी जब जागृत होनी शुरू होती हैं या प्रारंभ हो जाती हैं, तो हमारे अंदर हमारी क्षमताएं अपने आप ही व्यक्त होने लगती हैं और हम अपने आप में एक श्रेष्ठ स्तर तक अपने रूप को अनुभव कर पाते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? बहुत सरल सा प्रयोग। आपको जो अभी तक हमने सोहम की चर्चा करी, हमने नाभि ध्यान की चर्चा करी, अब आपको करना यह है कि उसमें जो निकलती हुई प्रश्वास है उसको धक्का देना है और दूसरा अपने मूलाधार पे ध्यान रखना है। मूलाधार कहाँ पर है? रीढ़ का अंतिम छोर, कोकेक्स, वहां पर आपको ध्यान रखना है। और आपको अब करना कैसे है इस प्रयोग को? तो सीधे कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब इसके बाद ध्यान अपना रखिए रीढ़ के छोर पे। अगर ना रखा जा रहा हो तो अपने हाथ से रीढ़ के छोर को छू लीजिए और आपको वहां पर गर्माहट सी जैसी महसूस होती है अपने हाथ की वजह से, तो उस स्थान पर अपना ध्यान रखिए। मूलाधार का चित्र आपने देखा होगा, आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो हाथ रख लीजिए, उससे भी चलेगा। और उसके बाद अपनी गहरी सांस को मूलाधार तक भरें, मूलाधार तक भरें और मूलाधार से भरने के बाद उसे हम की ध्वनि के साथ जोर से पुश करें बाहर की तरफ। अब ये जब श्वास हम के साथ दूर तक जाएगी तो अपने आप ही एक ऊर्जा का वर्तुल प्रारंभ होगा। इसे आप बैठ करके शांति से अनुभव कीजिए। अब थोड़े से प्रयास से ही आप अनुभव करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के अभ्यास से ही, कि आपके अंदर ऊर्जा का एक वर्तुल निर्मित हो रहा है। और अगर नहीं भी अनुभव होता है तो शांतिपूर्वक 5 मिनट अगर आपने सोम ध्यान किया है इस प्रकार का, तो आप 5 मिनट शांति से बैठ जाइए। उस वर्तुल को अपने अंदर जागृत होने दीजिए। आपको सिर्फ मूलाधार पर ध्यान बनाए रखना है, सिर्फ इतना सा करना है और कुछ नहीं। वो अपने आप ही ऊर्जा जागृत होने लगेगी, आपके अंदर की लेटेंट हीट जागृत होने लगेगी और आपके अंदर अपने आप ही श्री गणेश की कृपा का अनुभव होगा। अब आगे नए विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रयास कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।